सभी दर्शकों को मेरी राम राम। मैं कमल सिंह शर्मा। जो कल हमने भगवान परशुराम के बारे में, जो रामराय तीर्थ के बारे में भी कुछ बताया था और कुछ पौराणिक जो इतिहास है, जो इतिहास के पन्नों में लुप्त है, तो मैं सबसे पहले आज जो बताना चाहूँ कि भगवान परशुराम का जो हमने कल किताबों के बारे में बताया था कि 2008 में हमने किताब निकाली थी। ये मेरे पास पुस्तक है बहुत पुरानी। ये निकाली थी मैंने, भगवान परशुराम की शौर्य गाथा। ये भगवान परशुराम की शौर्य गाथा निकाली थी ये 2008 में। और इसके बाद फिर मन में एक और जिज्ञासा हुई कि क्यों नहीं भगवान परशुराम पे पूरा जो जितने भी प्रचलित एपिसोड हैं भगवान परशुराम के, वे भी निकाले जाएं। वो कल हमने बताए थे, वो 11 एपिसोड लिए हमने। ये भगवान परशुराम की रेणुका नंदन जो ये जो पुस्तक है रेणुका नंदन महाकाव्य, ये 2018 में ये साहित्य अकादमी पंचकुला हरियाणा सरकार से के सौजन्य से छपी है 2018 में। इसके अंतराल में इसमें जो हमने कल 11 एपिसोड बताए थे वो संपूर्ण रूप से हैं और एक एक बात को गहराई से निकाल के रखा गया है। ये काव्यबद्ध की गई है पूरी। हमने जो कल बताया था कि भाई 11 एपिसोड बनाए हैं, 11 एपिसोडों में बारीकी से हमने भगवान परशुराम का चित्रण किया है और एक एक चीज़ को बिल्कुल बारीकी से ले आए हैं जो आपको पसंद आएगी। दूसरा, हमने बीच में 2016 में पंडित लक्ष्मीचंद दादा लक्ष्मीचंद सूर्य कवि, उनके बारे में उनका पूरी जीवनी लिखी है। क्योंकि जीवनी, पहली ही जीवनी जो दादा लक्ष्मीचंद पे लिखी गई है वो भगवान की कृपा से। एक स्तुति भजन दादा लक्ष्मीचंद जी की जो आपने लिखी है। हाँ, बिल्कुल। दादा लक्ष्मीचंद के बारे में मैं बिल्कुल आपको ये दादा लक्ष्मीचंद की जो एक पुस्तक है, ये है दादा लक्ष्मीचंद की। दादा लक्ष्मीचंद की संपूर्ण जीवनी है। ये किसके पुत्र थे, कौन दादा थे, लो। तो ये दादा लक्ष्मीचंद की संपूर्ण जीवनी है और संपूर्ण जीवनी के साथ साथ हम इसकी बारीकी से लाए हैं और इसको इनके परिवार से मिलकर ये सारी चीज़ हमने दी हैं। तो इसमें कोई स्वीकृति है, मतलब हाँ स्वीकृति है पूरी परिवार की। और जो भी विद्वान लोग हैं जिन्होंने जो हरियाणा साहित्य अकादमी से सौजन्य से छपी है। और आपको एक और बताऊं, मैं जितने भी इसके राइटर जो दादा लक्ष्मीचंद पर जिन्होंने काम किया है, वो दादा लक्ष्मीचंद पर जिसने काम किया वो सारे इस बात को सहमति जता चुके हैं भाई ये अच्छी की पुस्तक है। जो दादा लक्ष्मीचंद का हमने जो यहाँ से स्टार्ट किया है, पहले हमने स्तुति भजन किया है दादा लक्ष्मीचंद का। स्वर्गलोक का वासी था वो, मृतलोक में आ गया, घर ब्राह्मण का जन्म लिया, लक्ष्मीचंद नाम धरा गया। तो ये इसकी टेक है। थे पूर्व के संस्कार कोई पिछली करनी आज्ञा आएगी, स्वर्गपुरी का वासी था अड़ आदम की दे त्यागी, हरि चरण में राह कर था या नीत हरि में लागी, अर्जुन सा कर्म उड़ करया कर था उड़ या वेदन जागी। क्योंकि ये गंधर्व जो इंद्र का खड़ में गंधर्व था और यहाँ ये श्रापित था। इसको श्राप मिलने के बाद ये मृतलोक में आ गया और मृतलोक में अपना जितना श्राप था इस पर ये पूरा करके वापस चला गया। ये वैसे नहीं था, ये एक अनपढ़ व्यक्ति होते हुए भी यानी माँ सरस्वती का संपूर्ण रूप से वास था इस पर। सच्चे मन से ज्ञान देने अड़ा गुरु मान सिंह पा गया और घर ब्राह्मण का जन्म लिया, लक्ष्मीचंद नाम धरा गया। न्यारे न्यारे भेष बदल आ गया प्रकाश दिखावन ने। यहाँ पर क्या दिया है कि जब जब इस पृथ्वी पर अंधकार होता है तो कोई न कोई संत शिरोमणि या कोई कवि या राइटर लेखक साहित्यकार कोई इनको पैदा होता है
या भगवान का रूप माता है और प्रकाश उजाला करता है, नया सवेरा करता है। न्यारे न्यारे भेष बदला गया प्रकाश दिखावन ने, मत्स्य कुरुम्बरा और बोना बन के अलख जगावन ने, परशुराम बन शस्त्र ठा दुश्मन का मान घटावन ने, बन रामचंद्र मर्याद बांध गए गृहस्थी से ही चलावन ने, श्री कृष्ण बन कुरुक्षेत्र में गीता ज्ञान सुनाया गया और घर ब्राह्मण का जन्म लिया लक्ष्मी चंद नाम धरा गया। वेद व्यास बन इस पृथ्वी में खूब किया प्रकाश ने, मीराबाई के रोम रोम में खूब भरया विश्वास ने, नानक बुद्ध कबीर संत फिर भेजा रविदास ने, फिर लक्ष्मी चंद बन आ गया हमारी कर दी पूरी आस्त ने, बड़े बड़े सिर मार रे तू यू के कत के गा गया और घर ब्राह्मण का जन्म लिया लक्ष्मी चंद नाम धरा गया। तो आदमी इंसान आता है जब मुट्ठी बीच के आता है, क्योंकि सब कुछ ले आता है, और जब जाता है जाने के समय बिल्कुल खाली हाथ चला जाता है। खाली हाथ जाओ, उसका बिल्कुल सारा झाड़ा लिया जाओ, हर ले भी किया जाता है, धन के बदले कपड़ों के बदले इंसान मरता है, उसको आखिर में एक कफन ही मिलता और कुछ नहीं मिलता, और सारा सौदा यहीं छोड़ जाता है, जो भी सामान है कुछ साथ में नहीं ले जाता। मुट्ठी बीच के आव बंदा खोल के जाना हो से, सब इज्जत मान बढ़ाई चावें हो मुश्किल ते यश पाना, बड़े बड़े चले गए, बड़े बड़े चले गए छोड़ के अपना ठोड़ ठिकाना, और सतगुरु जी की टहल करे तय बहु सागर तिर जाना, कह कंवल सिंह दादा लक्ष्मी चंद परम पदी पद पा गया और घर ब्राह्मण का जन्म लिया लक्ष्मी चंद नाम धरा गया। तो ये दादाजी का स्तुति भजन था हमारा पहला, और ये साथ के साथ हम आपको परशुराम के चरित्र के बारे में जैसे जैसे भी सुनाएंगे, तो दादा लक्ष्मी चंद का भी हम आपको बीच बीच में एपिसोड देते रहेंगे। और अगर